अगर तुमने पुष्पा 2 देख ली है तो शायद तुमने भी नहीं सोचा था कि पुष्पा 2 की स्टोरी पुष्पा 2 में एंड नहीं होने वाली है। मूवी रिलीज होने के कुछ दिनों पहले कुछ रूमर्स निकले थे कि इसकी स्टोरी पार्ट 2 में एंड नहीं होगी, पार्ट 3 भी निकलेगा। अगर तुमने 3 घंटे 21 मिनट की मूवी देख ली है तो तुम भी थोड़ा सा क्यूरियस तो होगे कि इसकी स्टोरी पार्ट 3 में किस तरह से दिखाई जाएगी। अगर एक तरफ से देखे तो पार्ट 1 की जो एंडिंग है और पार्ट 2 की जो एंडिंग है थोड़े बहुत सिमिलर है। पार्ट 1 की एंडिंग आते आते पुष्पा ने अपने बहुत सारे दुश्मन को पैदा कर चुका था। पहले मंगल सिन्हा, उसके बाद जॉली रेड्डी और मूवी के आखिर में भंवर सिंह शेखावत। और पार्ट 2 को देखें, पार्ट 1 में पुष्पा ने अपने जितने सारे दुश्मन पाल रखे थे उनमें से किसी का भी एंड नहीं होता है। जैसे कि मंगल सिन्हा ने भी अब तक कुछ भी नहीं किया है। कोंडा रेड्डी का भाई जॉली रेड्डी को तो मूवी के एंड में दिखाया गया, जिसके बाद भंवर सिंह शेखावत, जिसको कि दिखाया गया है कि वो आग में जलकर मर गया, लेकिन उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली है। मतलब कि मूवी में उसके बॉडी को नहीं दिखाया गया है। और मूवी के एंड में एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बॉम्ब ब्लास्ट करता है। अब वो कौन है उसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पुष्पा 2 में ना ही पुष्पा ने अपने किसी भी विलेंस को खत्म किया और उसने जो दुश्मन पाल रखे थे ना ही उन्होंने पुष्पा को खत्म किया, बल्कि पार्ट 2 के एंड होते होते पुष्पा ने और भी बहुत सारे दुश्मन बना चुका था। जैसे कि प्रताप रेड्डी, उसके भतीजे और उसके भाई को मार डाला पुष्पा ने, तो डेफिनेटली वो तो पुष्पा को मारना चाहेगा। अब अगर बात करें कि पुष्पा पार्ट 3 की स्टोरी कैसे एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि किस तरह से दिखाया जाएगा, तो तुम्हें पुष्पा पार्ट 2 में स्टार्टिंग में जिस सीन को दिखाया जाता है, मतलब कि जिस फाइटिंग सीन्स को शिप में दिखाया जाता है चाइना में, जहाँ पे पुष्पा 40 दिन कंटेनर में छुप के अपने माल के साथ चाइना जाता है, फिर उसको गोली मार के पानी में फेंक दिया जाता है। तो प्रोबेबली वो वाला सीन हमें पार्ट 3 में देखने को मिलेगा कि उसके बाद क्या हुआ, पुष्पा जिंदा बचा या नहीं, और उसके चाइना जाने का कारण क्या था। और जो सब चीजें हमें पार्ट 2 में देखने को नहीं मिली, मतलब कि पुष्पा के दुश्मन पुष्पा से बदला नहीं ले रहे थे पार्ट 2 में, वो पुष्पा पार्ट 3 में जाकर पुष्पा से बदला लेने वाले हैं। जैसे कि कोंडा रेड्डी का छोटा भाई जॉली रेड्डी, जो कि अभी बहुत हद तक ठीक हो चुका है। उसके बाद मंगल सिन्हा और भी वगैरह वगैरह जो पुष्पा के दुश्मन से, उस सभी हमें मूवी के एंडिंग में प्रताप रेड्डी के घर में देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा प्रताप रेड्डी भी बोलता है कि जिसको आना चाहिए था वो क्यों नहीं आया। प्रोबेबली यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत, मतलब कि फाद फाजिल की बात हो रही है। और हमें मूवी के एकदम एंड में जो देखने को मिलता है कि एक पर्सन बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है जहाँ पे पुष्पा के भतीजी की शादी हो रही है, तो मुझे जितना लग रहा है कि ये भंवर सिंह शेखावत ही है, क्योंकि यहाँ पर तुम उसके रेडियो को देख सकते हो और उसका हाथ भी जला हुआ है। और प्रताप रेड्डी के घर पे जो गुलदस्ता भेजा था जहाँ पर तुम्हें स्केलेटन देखने को मिलता है, प्रोबेबली भंवर सिंह शेखावत ही है, जो गुलदस्ता हमें पुष्पा के भतीजे के शादी में भी देखने को मिलता है। और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो कोई ना कोई तो उसके परिवार में मर ही जाता है। मे बी शायद पार्ट 3 में सिंडिकेट भी पुष्पा से अलग हो जाएगा, क्योंकि सीएम ने कहा था कि अगर तुम उसके भतीजे को मार डालते हो तो पूरा सिंडिकेट तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। तो हमें जो चाइना वाला शिप फाइटिंग वाला सीन देखने को मिलता है वो शायद उस टाइम पे होने वाला है जिस टाइम पे पुष्पा अपना खुद का सिंडिकेट तैयार करता है और फिर आगे जाकर उसको पुलिस पकड़ लेती है। और तुम्हें याद ही होगा कि 1 साल पहले वेयर इज पुष्पा नाम से एक टीजर रिलीज हुआ था, तो वो पुष्पा 3 का टीजर है, जहाँ पर तुम्हें देखने को मिलता है कि पुष्पा जंगल में भाग रहा है, मतलब कि सबसे छुप रहा है। तो शायद वो सीन हो सकता है कि जब पुष्पा को पुलिस पकड़ लेती है तो पुष्पा जेल से भागने के बाद वाला सीन हो सकता है। एंड होपफुली शायद पार्ट 3 में ही इसकी स्टोरी एंड हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि पुष्पा एंड में मरने वाला है या पुष्पा के दुश्मन या श्रीवल्ली मरने वाली है। तो यही था मेरा एक छोटा सा थ्योरी पुष्पा 3 को लेकर। तुम अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और इस तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए टू सब्सक्राइब।